Hello students, I hope all are you fine. Myself Mukesh Gangwar, your physics teacher from Brahmadas Saraswati Vidya Mandir Senior Secondary School, Bilaspur. Dear student, this video for the class 10th, subject physics, chapter number 3, electricity. This is the first part of this chapter. So dear student, इस चैप्टर का जो रिटन वर्क है वो पहले से सर करा चुके हैं, इसकी वीडियो आप लोगों को नहीं मिली थी। हम इसका रिटन वर्क नहीं करेंगे, जो रिटन वर्क पहले हमने कर रखा है वही रिटन वर्क चलेगा। ओनली और ओनली इसकी वीडियो सीन करेंगे और वीडियो सीन करने के बाद वीडियो को स्टार्टिंग से to see the video from beginning to the start last and like the video and press button. So the student, we are discuss about the electricity today. Electricity, first of all, electric current. Electric current, इलेक्ट्रिक करंट क्या होते हैं? सो डियर स्टूडेंट्स, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इन द कंडक्टर इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक करंट. डू यू नो द इलेक्ट्रिक चार्ज? सो द स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है? द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ड्यू टू द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक चार्ज. यानी किसी मटेरियल की ऐसी प्रॉपर्टी जिसके कारण वह मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड को डेवलप करता है, जो प्रोड्यूस करता है और उनको एक्सपीरियंस करता है. इसी प्रॉपर्टी को हम इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं. इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू. इलेक्ट्रिक चार्ज इज डिनोटेड बाई स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू. सो द स्टूडेंट्स, यू आर अंडरस्टैंडिंग द इलेक्ट्रिक चार्ज. इलेक्ट्रिक चार्ज इज द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल in which the produce electric field and magnetic field and experience of this effect is called the electric charge. Electric charge is denoted by small q or capital Q. The unit of electric charge is the scalar quantity. Electric charge is a scalar quantity. कैसी क्वांटिटी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है. इलेक्ट्रिक चार्ज, यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कूलॉम, यूनिट होता है इसका कूलॉम. ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इन द रिगार्ड्स नेक्स्ट टॉपिक आता है फ्री इलेक्ट्रॉन. फ्री इलेक्ट्रॉन, व्हाट इज द फ्री इलेक्ट्रॉन? फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? किसी भी एटम कि आउटर मोस्ट सेल के वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो उसके न्यूक्लियस के साथ वीकली अटैच्ड होते हैं. कैसे अटैच्ड होते हैं? वीकली अटैच होते हैं. यानी कि इस पर जो फोर्स लगेगा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होगा, इससे कम स्ट्रॉन्ग यहाँ होगा, इससे कम स्ट्रॉन्ग यहाँ होगा, इससे कम स्ट्रॉन्ग होगा. जैसे जैसे एज वेल एज द डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन इज इंक्रीज, देन द फोर्स इज डिक्रीज. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज बिकॉज द फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर. Okay students, then these electrons are released. इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं? न्यूक्लियस से फ्री हो जाते हैं
और ये होल मेटल में मूव करने लगते हैं। और होल मेटल में मूव करने लगते हैं तो यही इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड दिस इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड द फ्री इलेक्ट्रॉन और कंडक्टिंग चार्ज और कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन। यही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, पूरे मेटल में कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जिन मेटल में दोज मेटल हैव द ग्रेट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज अ गुड कंडक्टर ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, एंड दोज मेटल एंड दोज सब्सटेंस एंड दोज मटेरियल इज द lowest number of free electron have the lowest number of free electron is called the bad conductor of the electricity. Show the student. Then the current, electric current, the rate of flow of electric charge, the rate of flow of electric charge is called the electric current, is called the electric current. It is denoted by small I or capital I. Okay students, the current, the rate of flow of charge, electric charge is called the electric current. कि इलेक्ट्रिक चार्ज किसी कंडक्टर से, सपोज कीजिए ये कंडक्टर है, इससे होकर पर सेकंड कितना इलेक्ट्रिक चार्ज यहाँ से फ्लो हो रहा है, वही इलेक्ट्रिक करंट कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट ए Q charge, the Q electric charge at inflow at in time t, let A plus Q charge flow through the conductor at in time small t, then the current flow in the conductor I is equal to Q upon T, I is equal to Q upon T, I is equal to Q upon T. It is a scalar quantity. It is the scalar quantity. What's its direction is opposite to the direction flow of the free electron. सपोज कीजिए फ्री इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहे हैं, तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस, इसकी जो करंट होती है, सपोज कीजिए बैटरी के जो टर्मिनल हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव होता है। आपने देखा है बैटरी में दो टर्मिनल होते हैं, सेल में दो टर्मिनल होते हैं, एक तो पॉजिटिव और एक निगेटिव। तो हम क्या करते हैं, सपोज कीजिए यहाँ हमारा कोई बल्ब लगा हुआ है और बल्ब लगा है, बल्ब को इसका यहाँ से एक जोड़ते हैं और एक तार यहाँ से जोड़ते हैं और ये बल्ब हमारा क्या होता है, ऑन हो जाता है, जलने लगता है। तो हुआ क्या, नेगेटिव से जो फ्री इलेक्ट्रॉन हैं वो फ्री इलेक्ट्रॉन इससे इस टर्मिनल पे आएंगे, क्योंकि अपोजिट चार्ज इज अट्रैक्ट ईच अदर एंड द सेम चार्ज रिपल्सन ईच अदर। तो इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आएंगे और जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो प्लस वो इधर से इधर जाएगा। तो करंट की जो फ्लोइंग होगी, जब इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है तो करंट की डायरेक्शन ये होगी। देन दस
the electric current directed toward the positive charge to the negative charge, because the electron move from negative terminal to the positive terminal. Okay students, then the आप देख रहे हैं, you are seeing the direction of electric current is opposite to the direction of free electron, moving the free electron. Okay students, unit of the current, unit क्या होती है? how can find the unit of any physical quantities. Okay students, then you are seeing here I is equal to q upon t. Q, the unit of q is the charge, then the unit of q coulomb, and the unit of time second, then the unit of electric current coulomb per second, then SI unit of electric current ampere A. Okay students, then SI unit of electric current is the ampere. Okay, so the remember formula, how can define the 1 ampere. क्वेश्चन यहाँ से डेवलप होता है, व्हाट इज द 1 एम्पियर या व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड हाउ कैन डिफाइन इट. इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? ओके, तो वी नो that the electric current I is equal to q upon t. Okay student, if q is equal to 1 coulomb and t is equal to 1 second, then I is equal to 1 ampere. Okay, understand? The electric current flow through a conductor when 1 coulomb charge flow through in 1 second. If then can you define the 1 ampere if 1 coulomb charge of electric charge flow in the conductor that it in 1 second, then the current in the conductor current through in the conductor is 1 ampere. Okay students, the define of the 1 ampere. Okay, 1 ampere, 1 milliampere is equal to 10 raised to the power minus 3 ampere. 1 microampere is equal to 10 raised to the power minus 6 ampere. For the numerical portion of conversation, so dear student, you can you understanding the electric current, then electric potential.
इलेक्ट्रिक potential. Electric potential. The work done on the electric charge in process of charging get stored as potential energy of charges. The potential energy per unit charge is called the electric potential. Suppose कीजिए जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं तो उसका पोटेंशियल बढ़ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, जब हम किसी कंडक्टर को चार्ज गिवन करते हैं, चार्ज देते हैं, तो होता क्या है, उसमें जो चार्ज देने में वर्क करना पड़ता है, द वर्क डन गिवन चार्ज टू ए कंडक्टर इज स्टोर इन द कंडक्टर एज इट्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी. The electric potential energy per unit charge is called the potential. It's called the electric potential. Then the potential energy, the potential energy at per unit charge is called the electric potential. Or the work done to bring a unit charge positive test charge from infinity to the electric field is called the electric potential. It is noted by V. Okay students, let W be the work done to carrying a charge, carrying a charge Q from infinity to the electric field. Then the electric potential at that point V is equal to W upon Q. It is a scalar quantity. Unit of electric potential. How can the unit? In the previous I tell you in the previous topic. So again, unit of work joule, and unit of charge. Okay students, so the joule per coulomb, and the SI unit volt. Okay, SI unit of electric potential is the volt.
and traditional unit of electric potential joule per coulomb. Okay students, then next topic, electric potential difference. Electric potential difference, the work done to move a unit charge from one point to the other point in the electric field in the wire is called the electric potential difference. सपोज कीजिए दिस इज द सर्किट, ए पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. ओके, यहाँ से करंट फ्लो हो रही है आई. तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक चार्ज को ले जाने में जितना वर्क करना पड़ता है उसी को हम पोटेंशियल ऑफ ए बी ए एंड पोटेंशियल एट बी वी बी इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस. द वर्क डन टू मूव ए यूनिट चार्ज, द वर्क डन to move a unit charge from one point to other is called electric potential difference, PD. Okay student, let VA be the potential at the point A and BB be the potential at the point B. Then the potential difference, then the work done is given a charge Q from A to B, the W. Then the electric potential difference VA minus VB is equal to W upon Q. So it is a scalar quantity unit, same unit of electric potential joule per coulomb or volt. Okay students, how can define the 1 volt? How can define the 1 volt? And how can define the 1 volt? We know that VA minus VB is equal to W upon Q. If W is equal to Q is equal to 1 coulomb, W is equal to 1 joule, then BA minus VB is equal to 1 volt. Okay students, यहाँ से हम फाइंड कर लेंगे if 1 joule of work is done, thus if 1 joule work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another. Okay students, then the electric potential difference, between that points is 1 volt. Okay students, understand?